अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। अमूमी तौर पर मेरा ये रवैया नहीं है कि मैं किसी शख्सियत के हवाले से यानी ब्यूरोक्रेसी की किसी शख्सियत के हवाले से व्लॉग करूं। अमूमी तौर पर मैं जो अवामी मसाइल होते हैं उनके ऊपर बात करता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हवाले से बात करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा मौज करते हैं या वो ज़ेर ताब रहते हैं। ज़ेर ताब रहने वाले भी इसलिए ज़ेर ताब रहते हैं कि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएशन बना चुके होते हैं, और फिर जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो भी समझ लें इक़्तिदार में हैं। जब वो इक़्तिदार से जाती है वो पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर वो उनका भी इक़्तिदार गुरूब हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर हुकूमत के फेवरेट रहे हैं। उसकी वजह शायद उनकी कैपेबिलिटी है। कैप्टन उस्मान जो है वो लाहौर के कमिश्नर बने 2021 में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। लेकिन उससे पहले आप ये क्लिप देखें जिसमें मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और अब के वजारत दाखिला के जो हेड हैं या वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह, वो उनके बारे में क्या कह रहे हैं, पहले आप ये सुने। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है, इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। अब इस वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि जाहिर है कि आप जो है वो इंतज़ामी ओहदों पर बैठे लोगों को इसलिए हिट लिस्ट पर रखते हैं ताकि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके, या फिर जो मौजूदा दौर हुकूमत में जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि डिलीवर कर रही होती है उसको भी ज़ेर ताब लाया जा सके। लेकिन कैप्टन उस्मान साहब जो हैं वो साफ़ पानी प्रोजेक्ट जो कि शहबाज शरीफ साहब का था उसमें भी ये हिस्सेदार रहे हैं, और उसके बाद और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, जबकि डीजी फूड भी यहाँ पर रहे। और ये कोई ज़्यादा इससे माजी की बात नहीं है, ये इन्हीं सालों की बात है। जब मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत में रही तब भी उन्होंने कई ऐसी जो की पोस्टें थी वो इन्जॉय की। उसकी वजह ये है कि उन्होंने उसके ऊपर डिलीवर किया। और जब रावलपिंडी में तैनात थे, ख़ास तौर पर डेंगू के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डेंगू का जो लार्वा था और उसकी जो फैल रहा था उसकी अफजाइश, और फिर उसके हवाले से जो तदारुक करना था उस हवाले से भी एक अच्छा काम करते रहे। कई दफ़ा उनके ख़िलाफ़ भी खबरें चली, हमने भी जो फैक्ट एंड बेस्ड की बुनियाद पे जो है वो फैक्ट्स की बुनियाद पे जो खबरें थीं वो चलाई भी। कहीं ना कहीं निशानदेही ज़रूर होनी चाहिए, उसकी वजह यह है कि सिस्टम को चलना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक अमूमी तौर पर रवैया ये पाया जाता है कि जो शख्स कामयाब होता दिखाई दे फौरी तौर पर उसकी टांगें खींच ली जाएँ, उसकी टांगें काट दी जाएँ ताकि ये कामयाब ना हो सके। उसमें उसके अपने कोलीग्स भी शामिल होते हैं जो कि उसके ख़िलाफ़ ख़बरें चलवाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस से रब्ते करते हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से भी रब्ते करते हैं। और इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा करवाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें करवाती रहती हैं। और इसी तरह हो रहा है कि कैप्टन उस्मान साहब जो है वो अब उनको इस्लामाबाद में बुलाया गया है। हालांकि शुरू में आपको मैंने तरीके इंसाफ के मुस्लिम लीग नून के जो राना सनाउल है उनका एक साउंड बाइट जो है वो भी मैंने आपको सुनाई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि अगर शहबाज शरीफ साहब कैप्टन उस्मान रिटायर्ड को अपने पास बुला रहे हैं और कमिश्नर इस्लामाबाद लगा रहे हैं, एक और ओहदा भी उनको बस मिल चुका है, तो उसके हवाले से वो ज़ाहिर वो डिलीवर करते हैं तो वो उनको लेकर गए हैं। शहबाज शरीफ साहब से मेरा भी ज़ाती इख्तलाफ होगा, आपका भी होगा सियासी तौर पर, लेकिन एक बात है कि वो पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक बेहतरीन जो है वो सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना की गवर्नमेंट हो, जर्मनी की हो, जापान की हो, सऊदी अरेबिया हो, खलीज के ममालिक हों, यूरोप हो, अमेरिका हो, यहाँ पर अगर पाकिस्तान में किसी एडमिनिस्ट्रेटर को जान पहचान हासिल है आलमी सतह पर कि जो काम वो अपने ज़ुम्मे लेते हैं वो फौरी तौर पर डिलीवर कराते हैं, तो वो शहबाज शरीफ हैं। और शहबाज शरीफ के बाद जो है वो शहबाज शरीफ अपनी टीम में उसी बंदे को बर्दाश्त करते हैं, रखते हैं जिनका उन्हें पता है कि ये काम डिलीवर करना जानते हैं, ये इम्प्लीमेंट करवाना जानते हैं। और कैप्टन उस्मान साहब के साथ कई और बड़ी तनकीद भी की गई कि ये चूँकि वो अफसर हैं जो कि इससे पहले उस वक़्त भी लाहौर में तैनात थे जब साने मॉडल टाउन हुआ था, और ये उसकी मनसूबाबंदी में शामिल थे। मनसूबाबंदी में एक कैप्टन उस्मान साहब जो है वो उस मीटिंग का हिस्सा होना ना होना जो है वो साबित ही नहीं हुआ। आप स्क्रीन पर वो देख सकते हैं
अदालत के अंदर जो डिटेल जमा करवाई गई कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर कोई सबूत ही सामने ना आ सका, पहले तो गवाह ना आ सका, फिर जिस शख्स के इल्ज़ाम लगाया गया वो भी साबित ना कर सका, अपनी मौजूदगी साबित ना कर सका, और कोई सॉलिड चीज़ अदालत में पेश ना कर सका। देखें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम जो फोरम है वो अदालत है, और अदालत में अगर ये बात साबित नहीं होती तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो है वो सिर्फ उनको पॉलिटिकली निशाना बना रहे हैं। मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि यार बस कर दें, हमने कब तक एक दूसरे को जितना निशाना बनाना है, या कम से कम वो लोग जो कि पॉलिटिकली आपके साथ अलायंस नहीं रखते या पॉलिटिकली आपकी सोच के हामी नहीं है, लेकिन वो अच्छे डिलीवर करने वाले लोग हैं, सिविल सर्वेंट हैं, तो उनको हदफ़े तनकीद बनाना बंद कर दें यार। इस तरह नहीं होता कि आपके मनपसंद लोग नहीं मिले या आपके मनपसंद अफराद को वो सीट नहीं मिली तो अब आप जिसको वो सीट मिली है उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपने तीर जो है वो निकाल लें और कमान से रख के वो उनकी तरफ चलाना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में फैक्ट्स एंड फिगर को पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके बाद बात करनी चाहिए। और इस हवाले से कई और चीज़ें भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा बात की जाए तो लोग ये कहते हैं कि शायद एक चापलूसी की जा रही है या इस तरह। मेरा ख्याल है कि फैक्ट्स एंड फिगर पे ही मैंने बात की है कि कोशिश ये की है कि कैप्टन उस्मान हो, और इससे पहले एलडीए के जो थे वहाँ पे हेड आहद चीमा साहब, उनको कितना अरसा नैब ने भी अपने पास रखा, अदालतों में चक्कर खाए, लेकिन क्या साबित हुआ, क्या बना उनका? कुछ भी नहीं बना। उसकी वजह यह थी कि कुछ ऑन ग्राउंड मौजूद ही नहीं था। इस तरह कई और सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त की हैं। पाकिस्तान के सिर्फ सिविल सर्वेंट्स नहीं, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब पुलिस में भी कई अफसरान ऐसे थे, जैसे डॉक्टर हैदर अशरफ, जो क्या वापस आ चुके हैं। उनको भी हद पे तनकीद बनाया गया। देखें, अगर किसी की कोई चीज़ है तो उसे अदालत में प्रूफ किया जाना चाहिए, सबूतों के साथ पेश किया जाना चाहिए। लेकिन ये बातें कि मैंने फ़लाँ से सुना था, फ़लाँ ने कह दिया कि यार ये बंदा ऐसा है, ये जो है वो चापलूसी करके आ जाता है यहाँ पे या इस तरह, तो ये एक नामुनासिब सी बात है। और आप ये स्क्रीन पर बार बार देख रहे हैं कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इसलिए कैप्टन उस्मान साहब को चला रहा हूँ कि वो एक डिलीवर करने वाले अफराद थे। तो ये तमाम मामला रहा कि वो इन डेट्स में जो है वो साहबानी प्रोजेक्ट हो, रावलपिंडी का मामला हो, वहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ के तौर पर काम करना हो, या दीगर कई ओहदों पर उन्होंने काम किया है। तो एक अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने डिलीवर किया है, और इसीलिए वो हर हुकूमत के फेवरेट हैं। वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के फेवरेट नहीं है, तहरीक इंसाफ के भी फेवरेट रहे हैं, और इसी तरह कई और जगहों पर भी उन्होंने डिलीवर किया है। तो ऐसे लोगों को तनकीद करके उनके ख़िलाफ़ महाज बनाकर ज़ाया नहीं करना चाहिए, उनको जो है वो डिलीवर करने देना चाहिए। और अगर आप उनके ख़िलाफ़ समझते हैं कि कोई सबूत मौजूद हैं तो मुतल्लिक़ा फ़ोरम से रजू करने में ज़रा भी देर नहीं लगानी चाहिए। रजू ज़रूर करें, लेकिन आपके पास एविडेंस होने चाहिए। आपके पास ये नहीं कि किसी ने सरगोशी कर दिया आपके कान में और आप उठ के दौड़ पड़े कि हाँ ये शख्स ऐसा है, इसके ख़िलाफ़ हम अदालत में भी जाएंगे, हम फ़लाँ जगह जाएंगे, हम खबरें चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती इस टॉपिक पे। दीगर कई मौजूद आते हैं जिनके ऊपर बात करेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।